नमस्कार किसान मित्रों, मैं युक्ति चंदन फार्मिंग से मैं पवन कुमार रवानी बोल रहा हूँ। हमारा पता है झारखंड, धनबाद, बघमारा प्रखंड और राजगंज में हमारा नर्सरी है जहाँ हम लोग पौधा का उत्पादन करते हैं। और आज आपके बीच में हम लोग पौधा का ए से लेकर जेड तक बताने वाले हैं कि चंदन पौधा लगता कैसे है, इसको कटाएं कहाँ, बेचें कहाँ, मार्केटिंग कहाँ, इसका टोटल चीज़ का जानकारी हम आज विशेष बताएंगे। और आज हमारे कैमरामैन सर हैं, वो सवाल करेंगे और जवाब हम देंगे। ये सवाल टोटल किसानों का है, इसका जवाब देने का कोशिश हम करेंगे। चलिए सर, पूछिए क्या किसानों का सवाल है। सर, मेरा पहला सवाल है कि चंदन कितने प्रकार के होते हैं सर? सर देखिए, चंदन दो प्रकार के होते हैं, सफ़ेद चंदन और लाल चंदन। और उनकी खेती हम किस मिट्टी में कर सकते हैं सर? सर देखिए, इसका खेती हम लोग कोई भी मिट्टी में कर सकते हैं, लाल मिट्टी, काली मिट्टी और उजली मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी, जो भी मिट्टी होती है उसमें सभी जगह हम इसका खेती कर सकते हैं। झारखंड क्या ऑल ओवर इंडिया में इसका खेती हो रहा है, सिर्फ एक जगह नहीं होता है जहाँ इसका बालुई एरिया हो। बाद बाकी आप कहीं भी चंदन की खेती कर सकते हैं, सफ़ेद चंदन कहीं भी हो रहा है। सर, इनका तापमान और इनका मिट्टी का पीएच कितना होना चाहिए सर? सर देखिए, इसका पीएच क्या है कि आपका 6 से लेकर 8 पीएच तक आप कहीं भी इसका खेती कर सकते हैं। और इसका तापमान आपका 25 डिग्री से लेकर 45 डिग्री टेम्परेचर तक आप कहीं भी इसका खेती कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आपका नहीं होगा, सिर्फ ये ठंडा एरिया में नहीं होता है। अच्छा, ठीक है सर। तो सर, हम इसका उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं सर? मतलब इसका यूज़ कहाँ होता है सफ़ेद चंदन का? सफ़ेद चंदन का उपयोग आपका कॉस्मेटिक और मेडिसिन में होता है, जो इसका अभी बहुत मार्केट में डिमांड है। तो इसका फिर अभी मार्केट में डिमांड कितना है और उतना उत्पादन कितना होता है सर अभी? सर देखिए, अभी इसका डिमांड है 5,000 से 7,000 टन का पर ईयर का डिमांड है। और इसका उत्पादन अभी 100 से 500 टन मात्र हो पा रहा है। अभी इसका गैपिंग बहुत बड़ा है। यदि कोई भी किसान इसका खेती करते हैं तो आने वाला टाइम में इसका अच्छा मुनाफा मिलेगा। ये 10 से 12 साल में तैयार हो जाती है। अच्छा सर, अगर मेरे पास 1 एकड़ का ज़मीन है और हम उसमें सफ़ेद चंदन और लाल चंदन लगाना चाहते हैं, तो 1 एकड़ में कैसे हम लगाएं सर पौधा? सर देखिए, आपका बहुत अच्छा सवाल है। सब 1 एकड़ में यदि सफ़ेद चंदन की खेती करते हैं तो 12 बाय 15 में आपको 250 पेड़ लगेंगे। और 12 बाय 15 में 250 लगेंगे और 15 बाय 15 में आपका 200 प्लांट लगेंगे। अच्छा सर, क्या सफ़ेद चंदन एक अर्ध परजीवी है? जी सर, सही बात बोलें कि सफ़ेद चंदन एक अर्धपरजीवी है। इसके साथ बहुत सारा होस्ट प्लांट लगाया जाता है, जैसे प्राइमरी होस्ट भी होता है, सेकेंडरी होस्ट भी होता है। प्राइमरी होस्ट उसे कहते हैं जो चंदन के साथ 15 साल तक रहेगा, सॉरी 12 से 15 साल तक रहेगा, जैसे नीम, करंज, कैजुरीना, कड़ी, बहुत सारा ऐसा प्लांट है जो मिक्स करके लगाया जाता है। अच्छा सर, मेरा एक सवाल था कि हम सफ़ेद चंदन और लाल चंदन तो लगा लेते हैं, तो इनको तैयार होने में कितना वक्त लगता है सर दोनों को? ये देखिए, सफ़ेद चंदन क्या है कि ये 10 से 12 साल में तैयार हो जाता है, और लाल वाला क्या है कि इसको 25 से 35 साल लगता है। और सफ़ेद चंदन का मार्केट में तो जैसे बताएं कि अभी डिमांड बहुत अच्छा है। और लाल चंदन का है कि ये 25 से 35 साल लगता है, मगर इस पर मार्केट में अभी थोड़ा सा बैंड है, मगर आने वाले समय में हो सकता है इसका सरकार इसको अनुमति दे दे। अच्छा सर, जब पेड़ बड़ा हो जाए तब हम इसको कटवाए कैसे और मार्केट में कैसे फिर बेचें सर? देखिए, आपका बहुत अच्छा सवाल है। जैसे पेड़ तैयार हो जाए तो किसान लोग बोलते हैं कि हम कहाँ बेचें, इसको कटवाए कहाँ। तो कटवाने के लिए सबसे पहले इसका क्या है कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट में हो या जिस ज़िले में हो या जिस एरिया में हो, आपके अगल बगल में फॉरेस्ट होता है या फिर आप ब्लॉक से आप वहाँ अप्लीकेशन दे के आप इसको बुला सकते हैं। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हैं वो आएंगे, आपका पेड़ का जैसे मोटाई होता है, उसका फॉरेस्ट एक्ट होता है, आप उसमें आके वो सर चेक करेंगे, वो देखेंगे आपका पेड़ अच्छा मोटा हो गया तो कटने के लिए परमिशन ऑटोमेटिक दे देते हैं। वो काटने के लिए समस्या नहीं है। और बेचने के लिए यदि आप बोलते हैं तो देखिए, बेचने के लिए इसका क्या है कि इसका मार्केट बहुत अच्छा है। जैसे सरकारी ट्रेडिंग होता है इसका, जैसे केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, मैसूर सैंडल शॉप या कर्नाटक गवर्नमेंट, ये 3 जगह ऐसा जगह है कि आपको पेड़ तैयार हो जाए तो आप सर खुद आके ले जाता है। सर, इनकी सिंचाई का सुविधा कहाँ से होगा सर फिर? सिंचाई देखिए, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिंचाई इसको देखिए,
ठंडी मौसम में आपको 3 से 4 दिन में मतलब सिंचाई करना है, और गर्मी में थोड़ा सा जब ये प्लांट छोटा रहे तो इसको पर डे थोड़ा पानी देना पड़ता है, और बरसात में इसको पानी देने की ज़रूरत नहीं है। और जो कीड़ा मकोड़ा होता है उनसे हम दवाई कैसे लगाए, उसमें कैसे करें? दवाई का इसमें एकदम जीरो मेंटेन है, इसमें दवाई की उतना ज़रूरत नहीं पड़ता है, और हो सके तो फंगीसाइड जैसे बेबी स्टोन हो गया या फिर आपका साफ हो गया, ये सब आप छिड़क सकते हैं, मगर दवाई की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ता है। या जीवामृत या घन अमृत के माध्यम से भी आपका अपने पेड़ को इसको बढ़ाया जा सकता है। अच्छा सर, एक समस्या था कि जो हमारे इधर मतलब इधर गांव का लोकल एरिया होता है, तो उसमें बोला जाता है घर में लगाते हैं तो बोला जाता है कि सांप आ जाता है, तो क्या उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं सर? नहीं, देखिए ये अंधविश्वासी बातें हैं। कहता है कि चंदन में सुगंध होता है, ये तो सही बात है, चंदन में सुगंध होता है, मगर जो सांप होता है उनको सूंघने की क्षमता नहीं होता है, ऐसे सांप होती नहीं है इसमें। हम लोग बहुत सारा लगाए हैं, और हमारे यूट्यूब चैनल में आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा जगह का हम लोग का विजिट किए हुए हैं, उसमें कहीं नहीं कि सांप तो आज तक हम लोग देख भी नहीं किए हैं। 7 से 8 साल से इसका खेती कर रहे हैं। तो सर इसका करेक्ट टाइमिंग क्या होता है सर, जिसमें हम पौधा लगा सकते हैं? इसका टाइमिंग देखिए, आपका जून से लेके आप दिसंबर तक प्लांटेशन कर सकते हैं। अच्छा ठीक है सर, बस इतना ही सवाल था मेरा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो हमारा जो स्टेट के जो भी किसान लोग देख रहे हैं, इसको अच्छा से लगाएं, और आने वाले फ्यूचर में जो आपका मोटा अमाउंट को ज़रूरत पड़े, जैसे बेटी की शादी हो, ये बार बार हम कहते हैं कि बच्चे का हायर एजुकेशन, बुढ़ापा का सहारा, ये समस्या से आप मुक्त हो जाइएगा। जहाँ भी ज़मीन मिले, आपका जो भी ज़मीन हो, थोड़ा सा हो, 10 लगाएं, 20 लगाएं, 1 एकड़ में लगाएं, आपकी सुविधा के अनुसार जैसा आप सक्षम है उतना खेती कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और इसमें जो बैन था वो भी हटाया गया। 2003 में सेंट्रल गवर्नमेंट मान्यता दिया था कि ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी चंदन खेती कर सकते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे जितने भी किसान मित्र हैं सबको अपना प्रणाम, जोहार।